IMF प्रॉपर्टी पर टैक्स रियायत देने पर रजामंद। फरोख्तुनिंदगान पर आयद विदहोल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए इकट्ठे करने की इजाज़त। मार्च का टैक्स हदफ 60 अरब रुपए कम करने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्तेफाक राय के लिए हतमी कोशिशें जारी हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी पर कोई बड़ी रुकावट नहीं है। बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली से मईशत को शदीद खतरात लाहक है। तबाहकुन सैलाब के बाद आलमी बरादरी की जानिब से 10 अरब डॉलर फराहमी का वादा किया गया था, सिर्फ 1/3 रकम मिली। IMF से क्लाइमेट रिजिलियंस फंड के लिए रुजू किया है, इस पर भी मस्बत जवाब मिला है। आइंदा दिनों में इस पर मजीद पेशरफ्त सामने आएगी। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल से इजरायली जारियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम। मक्का मुकर्रमा में वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म की उम्रे की अदायगी। शहबाज शरीफ ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए। मुल्क और कौम और उम्मत मुसलमान के फलाह बहबूद और तरक्की के लिए दुआ की। वफ्द में साख्तार, मरीम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर शामिल थे। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल से इजरायली जारियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल इजलास के खिताब में कहा कि इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। जंग को ना रोका तो ताकतवर की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। दुनिया जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी जहाँ तसादुम और तबाही का राज होगा। मुनीर अकरम की गजा पर दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद रोकने की भी मजम्मत। बोले कि गजा में बच्चे मर रहे हैं, इमारतें तबाह की जा रही हैं। इसराइली मुहासरे से 90% से ज़ायद आबादी भूख का शिकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मौशी इस्लाहत के लिए ख़ुसूसी इक़दामात। लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्सों से मुतालिक हुक्म इम्तना खारिज। कौमी खजाने में 4 हफ्तों में मजमूई तौर पर 34.5 अरब रुपये से ज़ायद जमा। वज़ारत क़ानून और इंसाफ के एलामे के मुताबिक हुक्म इम्तना खारिज होने पर पंजाब के बैंकों ने वाजिब अदा टैक्स कौमी खजाने में जमा कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं वज़ीर क़ानून वज़ीर ख़जाना की टीम ने मेहनत से तारीख़ी इक़दाम मुमकिन बनाया। मजबूत इक़दाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मईशत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे इक़दाम से हम पाकिस्तान को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। बलूचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। सूबाई मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। जल्द बलूचिस्तान का दौरा भी करूँगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर कानून और वकला नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन राव फतह और सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने मुलाकात की। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में बलूचिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। राव फतह की नवाज शरीफ को बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की दरख्वास्त। बलूचिस्तान और मुल्क भर में हालिया अफसोसनाक वाक़यात में जाम बहक होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। दहशतगर्दी से निमटने के लिए बानी PTI को साथ बिठाना होगा। अना का मसला ख़त्म करके साबिक़ वज़ीर आज़म को फौरी रिहा करना होगा। दहशतगर्दी ख़त्म करने में वो मदद कर सकते हैं, आवाम का उन पर एतमाद है। अना के मसले ख़त्म कर दें तो हम हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं PTI दौर में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी। नासूर के दोबारा सर उठाने की वजह वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। वफाकी वज़रा की तनख्वाह 2 लाख से बढ़कर 5 लाख से ज़ायद हो गई। काबीना की अपनी तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे की मंजूरी। सर्कुलेशन समरी के जरिए तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी ली गई। वफाकी वज़रा, वज़रा मुमलिकत और मुशरान की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा हुआ। इससे पहले वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के साथ 6th जनरेशन जंगी तैयारी की तैयारी का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तैयारे का नाम F-47 होगा। तैयारे की खसूसियात और सलाहियतें बेमिसाल होंगी। दुनिया ने ऐसा तैयारा पहले कभी नहीं देखा होगा। इसकी रफ्तार और गोला बारूद ले जाने की सलाहियत का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होगा।
तैयारे की तैयारी का मुआहदा अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग को दिया गया है। अमरीकी मेट के मुताबिक F-47 नाम की वजह ट्रंप का अमरीका का 47वां सदर होना भी हो सकता है। तैयारी की तफसीलात खुफिया हैं, सिर्फ एक झलक मीडिया के सामने पेश। शाहीनों की T20 सीरीज में शाहाना वापसी। कीवीज को तीसरे मैच में धो डाला। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 205 रन का हदफ 16वें ओवर में पूरा कर लिया। तारीख का दूसरा बड़ा हदफ हासिल करने का एजाज भी हासिल किया। पहले 2 मैचों में 0 पर आउट होने वाले हसन नवाज ने 44 गेंदों पर सेंचुरी ही जड़ दी। कप्तान सलमान अली आगा ने 51 रन बनाए। दोनों के दरमियान 137 रन की शराकत कायम हुई। मेहमान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल है। हसन नवाज का कहना था 2 मरतबा 0 पर आउट होने के बाद जहन में था कि अब कुछ करना है। पहला रन बनते ही एतमाद आ गया। नेशनल T20 कप के दिलचस्प मुकाबले। लाहौर ब्लूज ने इस्लामाबाद रीजन को 7 विकेटों से शिकस्त देकर तीसरी कामयाबी समेट ली। ग्रुप बी मैच में पहले खेलते हुए इस्लामाबाद 9 विकेटों पर 118 रन पर महदूद हुई। हुसैन तलत ने 4 शिकार किए। लाहौर ब्लूज ने 18वें ओवर में हदफ पूरा कर लिया। इमरान बट नाकाबिले शिकस्त 63 रन बनाकर नुमाया रहे। कराची वाइट्स ने लगातार चौथी जीत हासिल कर ली। बहावलपुर को 17 रन से शिकस्त का सामना। कराची वाइट्स ने 5 विकेटों पर 182 रन बनाए। शान मसूद की निस्फ सेंचुरी। बहावलपुर रीजन 5 विकेटों पर 165 रन बना सकी। मीर हमजा ने 2 विकेटें हासिल की। अमेरिका में मियामी ओपन टेनिस के मुकाबले जारी। एगा श्वाटिक ने तीसरे राउंड में जगह बना ली। सेकंड सीड पोलिस स्टार की फ्रेंच हरीफ कैरोलिन गार्सिया को मात। एगा ने बासानी स्ट्रेट सेट्स में मैच अपने नाम कर लिया। मैडिसन क्रे ने आर्मेनिया की एलिना इनवासन को स्ट्रेट सेट्स में चलता किया। 8 सीड एमाना रोका का किस्सा तमाम। बरतानवी खिलाड़ी एमाराडो कानो ने 3 सेट्स में काबू कर लिया। रूस की मेरा एंड्रीवा की तीसरे मरहले में पेशकदमी। फीफा वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफायर्स का मैदान सज गया। इंग्लैंड ने मुहिम का फातेहाना आगाज कर दिया। होम मार्के में अल्बानिया को 2-0 से मात। लुइस स्केली ने 20वें मिनट में इंग्लिश टीम को बढ़तरी दिलाई। दूसरे हाफ में हैरी केन ने गोल करके मेज़बान साइड की फतह यकीनी बना दी। पोलैंड भी इब्तदाई आजमाइश में सुरखरू हो गया। लिथुआनिया को 1-0 से काबू किया। फैसला कुन गोल लिवांडोव्स्की ने मैच खत्म होने से 9 मिनट कबल स्कोर किया। और पाकिस्तान की लेजेंडरी टेनिस जोड़ी असामुल हक और अकील खान ने ITF मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। सनसनीखेज फाइनल में असाम और अकील ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए फिनलैंड के लारी कैस्की और स्वीडन की एंड्रियास को 6-7, 6 से शिकस्त दी।